हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल एपिसोड 26। तो चलिए जानते हैं आखिर आहान ने क्या किया। उस समय करण का चेहरा काफ़ी ज़्यादा जटिल हो गया था। वो पुराने और फेमस डॉक्टर, वो इंसोम्निया का इलाज करने में सबसे कुशल हैं और अपनी शुरुआत में उन्हें सलाह ली थी कि मैंने मिस गोयल के सर्विलेंस फुटेज को आपको ट्रांसफ़र कर दिया है, आप खुद देख सकते हैं। करण ने अपने फ़ोन पर फुटेज खोली। वीरा ने अपना स्कूल बैग पकड़ा हुआ था और उस गंभीर चेहरे वाले बूढ़े डॉक्टर के सामने बैठी थी। छोटी मिस, तुम्हारी तबीयत कहाँ खराब है? बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ किसी और के बिहाफ पे आई हूँ, वीरा ने कहा। बूढ़े डॉक्टर ने अपनी बाहें सुकड़ ली। अरे ना समझ छोटी लड़की, तुम खुद इतनी छोटी होकर किसी और के बिहाफ पर आई हो, वीरा ने जल्दी से समझाया। डॉक्टर, मेरी बात सुनो, मेरे बॉयफ्रेंड को इंसोम्निया का एक गंभीर मामला है। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया पर सब बेअसर रहा और शायद वो आपके पास भी पहले आया होगा, पर मैं यहाँ सिर्फ इंसोम्निया के बारे में और जानने के लिए आई हूँ और मैं समझना चाहती हूँ कि वो कैसा महसूस करता है। डॉक्टर इसकी बात से थोड़े हैरान हुए और वीरा की बात उन्हें छू गई। तुम मूर्ख छोटी लड़की, काफ़ी समझदार हो। ऐसे मरीजों के परिवार वाले भी तुम्हारे जितना नहीं सोचते होंगे। ठीक है, मेरा काम है बताना। वीरा का चेहरा तुरंत खिल उठा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। उसने एक नोटबुक और पेन निकाला और सारी बातों को काफ़ी गंभीरता से लिखा। यह देखकर कि वह इतनी गंभीर थी, बूढ़े डॉक्टर ने जानकारी के बारे में उसे बहुत कुछ विस्तार में समझाया। लड़की के चेहरे पे पूरे समय ईमानदारी झलक रही थी और वह समय समय पर अलग अलग तरह के सवाल भी पूछ रही थी। मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि लंबे समय तक अनिद्रा किसी व्यक्ति के स्वभाव को भी प्रभावित कर सकता है। क्या ये सही है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। यदि ये गंभीर बीमारी ये न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता, बल्कि इस लंबे समय में ये एक व्यक्ति के कैरेक्टर और मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत ही प्रभावित करता है। ये कुछ ऐसा है जिसे वो कंट्रोल करने में असमर्थ है और एक परिवार के सदस्य के रूप में तुम्हें उसके प्रति अधिक धैर्य दिखाना चाहिए, उसकी अधिक देखभाल करनी चाहिए। हाँ ज़रूर, मैं पहले उसे काफ़ी परेशान करती थी। लड़की बहुत गिल्टी लग रही थी। पहले अपनी परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी की वजह से मुझे दिन में 3-4 घंटे ही सोना पड़ा था। तब मुझे एहसास हुआ कि ये कितना पेनफुल हो सकता है। डॉक्टर, मुझे और बताओ, मुझे और सिखाओ, मैं उसकी मदद कैसे करूं ताकि वो बेहतर महसूस करे। 10 मिनट की लंबी फुटेज समाप्त हो गई और कमरे में फिर से मौत जैसी शांति छा गई। हालांकि लड़की की देखभाल करने वाले शब्द उसके कानों में बज रहे थे, करण का दिल मिक्स्ड फीलिंग से भरा हुआ था। वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रहा है। बॉस, ऐसा लग रहा है मिस गोयल। यह घातक सन्नाटा काफी देर तक रहा। वह अचानक कुर्सी से फर्श से रगड़ने के कान में चुभने वाला स्वर गूंज उठा। जब करण को होश आया तो डेस्क के सामने वाला आदमी पहले ही जा चुका था। दूसरी मंजिल के बेडरूम पर बैग किसी ने दरवाजा खोला। वह कमरा ठंडा और शांत था। लड़की उसी स्थिति में बनी हुई थी जिस स्थिति में उसने उसे पहले छोड़ा था। उसने अपने शरीर को सिकोड़कर छोटा कर लिया और बिल्कुल भी नहीं हिली थी। दरवाजे के वायलेंटली खुलने की आवाज़ उसका शरीर कांपने लगा। आहान उसे यूं देखकर उसी स्थान पर जड़ रह गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी निगाहें धीरे धीरे पलंग के किनारे फैले प्लास्टिक बैग पर पड़ी। बैग का सारा सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। वह धीरे से बैग की ओर बढ़ा और झुककर सब कुछ उठा लिया। आयुर्वेदिक दवा के कुछ पार्सल, एक आउटपेंडेड रिकॉर्ड शीट और एक गुलाबी नोटबुक। लड़की के
हैंडराइटिंग से भरे पन्ने बिखरे हुए थे। ये उसने खुद लिखा था। अहान ने फर्श पर नोटबुक पर लड़की के लिखे हुए शब्दों को ध्यान से, इतनी सावधानी से देखा और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर वार किया था। जमीन पर पड़े सामान को सावधानी से पैक करने के बाद वो शख्स खड़ा हो गया और सख्ती से उस लड़की की तरफ चल दिया। इस समय लड़की अपने घुटनों को गले लगा रही थी। उसका सिर गहरा दबा हुआ था। उसकी अलर्ट और कंटेम्परेचर स्थिति में वो खुद को उसकी छोटी सी दुनिया से अलग कर लिया था। उसकी गर्दन के किनारे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। एक भयानक नज़ारा। आहान ने अपना हाथ उस लड़की के कंधे पर रखना चाहा, हालांकि जैसे जैसे वह थोड़ा करीब आया, लड़की का शरीर और भी कांपने लगा था। उस आदमी ने अपने पतले होठों को एक साथ दबा लिया। उसका फैला हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। काफ़ी देर के बाद उसने अपने हाथ पीछे हटाने का फैसला किया और धीरे धीरे एक कदम पीछे हट गया, पर उसकी आंखों ने लड़की को नहीं छोड़ा। उसकी कई बातें उसके दिमाग में फ्लैश होने लगी। उसने उससे कहा कि वह रिश्ते के बारे में सोचती है और उसे सामान्य रूप से डेट करने की कोशिश भी करना चाहती है। उसने कहा कि वो एक मीठा तरबूज बनने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। वो दादी से मिलने के लिए भी तैयार हुई थी। जानबूझकर उसने डिसेंट कपड़े भी पहने, गिफ्ट्स और गंभीरता से लिया और दादी को बहुत खुश किया। वो जानती थी कि उसे अनिद्रा है, इसलिए शायद दादी से उसने इसके बारे में पूछा। फिर उसके लिए एक स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए हॉस्पिटल भी गई। उसकी बीमारी के बारे में समझने की कोशिश करी और उसके लिए दवाएं भी ली, नोट्स भी बनाए। लेकिन आखिर में उसे क्या मिला? बिना उसकी बात भी सुने उसने उसे उसी पर इल्ज़ाम लगाया, हिंसक क्रोध किया, उसे कोसा और अंधाधुंध चोट पहुंचाई। जाहिर तौर पर वो उससे डरी हुई थी, उससे घृणा करती थी। वे कैसे नहीं डर सकती? वे कैसे निराश नहीं हो सकती थी? उस आदमी की पुतलियां सिकुड़ गई थी। उसके शरीर में एकदम घुटने वाली भयानक ठंडक भरी हुई थी। बिस्तर पर लिपटी लड़की ने भयानक परिवेश को देखा और अपनी घुटने के बीच दबे हुए अपने छोटे से सिर को उठा लिया, जबकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो डर से भरी हुई थी। वे बुदबुदाते हुए बोली, मैं गलत थी। आई एम सो सॉरी। मैंने से सीखा। मैं दोबारा। लड़की ने घबराए हुए हाव को देखकर और बिना गलती के अपनी गलती मानते हुए सुनकर आहान को ऐसा लग रहा था मानो एक लोहे की जंजीर उसके दिल को कसकर जकड़ रही हो। उस आदमी ने फिर अपनी मुट्ठियों को कस लिया और फिर से उसकी ओर चल दिया। लड़की की बेहद डरी हुई निगाहों के नीचे उसने उसे ध्यान से और धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा लग रहा था कि लड़की होश में आ गई, पर वे ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं एक डॉक्टर से मिलने गई थी। तुम सो नहीं पाते। आहान ने लड़की को कसकर गले लगाया। जिस पल उसने वो एक शब्द बोला, वो आंसू जो लड़की की आंखों में अटके हुए थे, गर्म बूंदों में लुढ़कते हुए उसके सीने को भिगोते हुए चले गए। वीरा की आंसू नहीं रुक सक रहे थे और वो आधे घंटे से ज़्यादा रोने के बाद भी रुकने का कोई संकेत नहीं था। वो नाटक नहीं कर रही थी, वो असल में आहान से बेहद डरती थी और शायद अभी उसके पिछले जीवन और अभी के सारे दुख आज ही फूट पड़े थे। आहान ने बिना कुछ बोले लड़की को शुरू से अंत तक गले लगाए रखा। करण ने आहान का पीछा करते हुए वहां आ गया और वो इस समय अभी दरवाजे पर खड़ा था। ये देखकर कि वीरा कितनी बुरी तरीके से रो रही है, उसे भी थोड़ा गिल्ट फील हुआ। आखिरकार उन्होंने इस बार उसे वास्तव में गलत समझा। वो पता नहीं किस तरह बॉस द्वारा भयभीत हुई होगी। उसने सब कुछ साद्रब्ध से किया और फिर भी उसे गलत समझा गया।
उसने काफ़ी अच्छे भाव से किया था, वे कैसे दुखी नहीं हो सकती थी। अच्छी बात तो ये रही कि सच्चाई सुलझ गई, लेकिन बॉस वह इतनी बुरी तरह से रो रही है, क्या आपको कम से कम उसे दिलासा नहीं देना चाहिए थोड़ा? क्या डरावने बर्फ की मूर्ति की तरह वहाँ खड़े रहना ठीक है? पर करण जानता था कि उसके बॉस के लिए वह शायद पहले ही अपनी लिमिट्स पर था। वह शायद वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि उसका बॉस किसी लड़की को सांत्वना दे रहा हो। अंत में आदमी ने सामने काफी समय तक बीत चुका और आदमी ने फिर अपने शांत और ठंडे लहजे से कहा, करण, इसे वापस स्कूल ले जाओ। बोलने के बाद वह मुड़ा और बिना उस स्थान पर दूसरी नजर डाले वहां से चला गया। करण ने जब ये सुना और ये सुनने के बाद उसने शुरू से वो काफी दंग रह गया और उसने अपने बॉस के पीछे जाते हुए देखा और महसूस किया कि वो थोड़ा उदास लग रहा है। करण ने धीरे से आह भरी। उसने बिस्तर पर बैठी उस लड़की को देखा जो अभी भी रो रही थी और उसने पूरी कोशिश करके धीरे से कहा, वीरा, अब मत रो, चिंता मत करो, अब गलतफहमी दूर हो गई है। आहान अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। देखो, उसने तुम्हें मुझे वापस स्कूल भेजने के लिए कहा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? आई होप पसंद आई हो और जानेंगे कि क्या सच में आहान वीरा को अब खुद से दूर कर रहा है। क्या वीरा की जो चाल थी वो कामयाब हो गई और शिवन्या का क्या? आखिर क्या होगा कहानी में आगे, जानेंगे बहुत जल्द। सुनते रहिए हमारी ये कहानी जिसका नाम है द क्रूएल, सिर्फ टीवी FM जान के साथ।